हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बता रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। वेक्टर जितना सोचते हैं आप लोग इजी है उतना इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ने के बाद बहुत इजी है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, क्या क्या रूल है इसमें बताऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बिहार पॉलिटेक्निक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है। तो हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो क्या है कि लेट ए एंड बी, जैसे देखिए दो वेक्टर हम लिए ए और बी दो वेक्टर लिए, ठीक ना। तो ये दोनों को एडिशन, ठीक है। तो हम लोग ए और बी वेक्टर लिए, ठीक ना। तो अगर ये वेक्टर को अगर हम मिला देते हैं तो ए और दोनों वेक्टर ए एंड बी के क्या हो जाता है, जो मिलाने वाला वेक्टर जो होता है सम हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन एक स्पेसिफाइड मतलब कंटिन्यू है। ठीक है। ए और ए से कहा जा रहा है बी, तो इसका भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तब इसको हम ऐड कर दिए। ठीक है। तो लेट ए एंड बी टू गिवन वेक्टर वी टेकन पॉइंट ओरिजिन, ओ से, ओ का मतलब ओरिजिन। तो लेट ओ ए इक्वल टू ए, ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, एंड ए बी इक्वल टू बी हो गया। देन वेक्टर ओ बी इज डिफाइंड एज सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो ओ बी क्या डिफाइन होता है, ए और बी का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। इसीलिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। इसी को कहते हैं, इसी रूल को कहते हैं, दो वेक्टर को ट्रायंगल ला से जोड़े, ट्रायंगल ही है ना बने, बना ट्रायंगल, तो इसी को नाम देते हैं कि दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या नाम से जानते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम से। लेकिन उसके बावजूद भी हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है उसको लैंग्वेज के रूप में नीचे उसको हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखे हैं हम, कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हो जिसको रिप्रेजेंटेड करते हैं हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड में, एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, और डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ ट्रायंगल, then in order, then their sum can be represented in magnitude and direction by third side of triangle taken in reverse order। जैसे देखिएगा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक हमको ये वेक्टर ए है, यहाँ से यहाँ वेक्टर बी है, तो ये क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, यही रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है ना इसके लिए। तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो गया, ए प्लस बी। इसे देखिएगा अब क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड या एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ ट्रायंगल, दो साइड ऑफ ट्रायंगल के द्वारा, टेकन इन ऑर्डर जो कि ऑर्डर में है, देन देयर सम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड, और ये दोनों का जो सम होगा जो रिप्रेजेंटेड करता है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगला हमको जानना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों वीडियो को, मतलब हम इसको थोड़ा सा बहुत सटा सटा के लिख दिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो सॉरी। हम यहाँ समझाते हैं पैरेललोग्राम का लॉ। तो कह रहा है कि इफ, देखिए पैरेललोग्राम बनाए, ए और ए सब क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। सबसे पहले जान लें कि ये सब क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ठीक है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड करते हैं मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड। अब दो वेक्टर को हम मतलब रिप्रेजेंट कर दिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब वही होता है अगल बगल के,
साइड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसका? पैरेललोग्राम का। देन देयर सम या रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो जिसका सम हो जाएगा, रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ, वही। एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन बाय डायगोनल, डायगोनल को पैरेललोग्राम पासिंग, देखिए और आगे नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से। अब मैं समझाता हूँ, लैंग्वेज को आप एक बार दो बार पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये वेक्टर, मतलब इसको पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अगर एक साइड ए मान लिए डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड के साथ, इसको बी मान लिए, ठीक है, दो वेक्टर, तो इससे जो डायगोनल पास होता है, इंटरसेक्शन कर रहा है जो डायगोनल, वो ये वेक्टर और ये वेक्टर को क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, हम इसको तो प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन समझा देते हैं क्यों। अगर मान लिए कि पैरेललोग्राम होता क्या है कि दोनों पैरेलल साइड आर इक्वल, अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, ए होगा, होगा। ये साइड बी है तो ये भी साइड क्या हो जाएगा, बी होगा। तो हम सबसे पहले पढ़े थे ट्रायंगल लॉ, जो हम जहाँ पढ़े थे उसमें क्या था कि ये दोनों साइड जो था कि क्या कर दिए थे, ये ऐड कर दिए थे। तब बात वही है, ए और ये साइड दिया हुआ रहेगा तो जो डायगोनल होगा ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यही है मेरा पैरेललोग्राम। अब हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है वेक्टर का एडिशन का, ठीक है। अब देखो, कॉम्यूटेट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर का एडिशन का, तो इसमें भी तीन चार प्रकार का प्रॉपर्टी होता है। फिर सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो इसमें है, हम आप पहले भी नाम सुने होंगे अगर इंग्लिश मीडियम के होंगे, नाम था कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि वेक्टर एडिशन जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है। कभी कभी हम लोग को अगर बाय द वे अगर पूछ दिया एग्जाम में कि वेक्टर एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव, तो यस, वेक्टर एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव। तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, एनी टू वेक्टर, तो ए प्लस अगर बी को अगर ऐड करते हैं या बी प्लस ए को ऐड करते हैं तो वैल्यू सेम आता है, इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम 2 प्लस 3 जोड़े तो 5 आया, 3 प्लस 2 जोड़े तो 5 आया, अर्थात बात बराबर है। मतलब टांग इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, वैल्यू सेम आएगा। इसी तरह से आगे हमको पढ़ना है एसोसिएटिव, ठीक है, एडेटिव, ठीक है। तो वो भी देखिए हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको समझाते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है कि इफ ए बी एंड सी बी एनी थ्री वेक्टर, तीन गो वेक्टर हैं, कॉम्यूटेटिव में दो लिए, इसमें तीन के एग्जांपल लेके हम लोग समझाते हैं एसोसिएटिव का। कि ए बी सी तीन गो वेक्टर है तो उसको क्या होगा कि ए और प्लस, इसको स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग बी प्लस सी को जोड़ दिए, या पहले ए और बी के जोड़ दिए अब बाद में सी के जोड़ दिए, तो ये दोनों को जो एडिशन हुआ ना वो क्या हो गया, सेम होता है, बराबर होता है। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव। मतलब पहले दो को जोड़ दिए फिर बाद में ये दोनों को जोड़ दिए, ठीक ना। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। इसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। ये सब पूछता तो नहीं है लेकिन हाँ, ध्यान में रखना भी जरूरी है। एडेटिव आइडेंटिटी, इफ ए बी ए एनी वेक्टर, अब क्या होता है एडेटिव आइडेंटिटी, तो इफ ए बी एनी वेक्टर एंड जीरो बी ए जीरो वेक्टर, ठीक है। दो लिया है ए और एक जीरो वेक्टर लिया है, तो ये क्या करता है कि ए और जीरो को अगर ऐड करते हैं तो यही आता है, या जीरो या ए को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है, यही आता है। तो यही बताना चाह रहा है एडेटिव आइडेंटिटी में, यहाँ हेयर जीरो इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो को ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा ए में, कोई नहीं। जैसे हम दो प्लस जीरो ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ता है, दो ही आएगा, या जीरो प्लस दो करेंगे तो क्या आता है, दो ही आएगा, ठीक है। अब आता है एडेटिव इनवर्स। अब क्या आता है एडेटिव इनवर्स, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब आता है एडेटिव इनवर्स, तो इसमें देखना है कि इफ ए इज एनी वेक्टर, कोई एक वेक्टर है, देन देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस ए, ठीक है, एग्जिस्ट करता है वेक्टर माइनस ए सच डेट
ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाता है 0। हियर ए या माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं, मतलब ए तो था ही और उसको उल्टा करके जोड़ दिए, ठीक ना, ऑफ द वेक्टर ए, या इसी को कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। मतलब अगर हमको 2 है और -2 कर दिए तो नेगेटिव ही नहीं किए, या इसको इनवर्स किया था तो उल्टा किए, ठीक ना। तो यही है एडिटिव इनवर्स। आगे हम लोग को जानना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या जानना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिफरेंस भी बोलते हैं। इसीलिए कभी कभी अगर डिफरेंस दे दिया तो अकबकाना नहीं कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है घटाव और सब्ट्रैक्शन का मतलब भी होता है घटाव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिए क्या है कि लेट ए एंड बी बी ए टू वेक्टर, ए एंड बी बी ए टू वेक्टर, देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ए एंड माइनस बी। मतलब डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन हुई ना था कि एक ए है उसको एक घटा दिए, तो इस सम किसका ए और माइनस बी का सम, तो ए और माइनस बी का सम क्या हो जाएगा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी। ये नहीं होता अगर ए सम लिखना है तो ए प्लस और माइनस वेक्टर बी, ये नहीं लिखते हैं तो इसी को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एकदम सेम टाइप का होता है, जो एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन का रूल है, लेकिन इसमें केवल एक ही है कि सब्ट्रैक्शन है तो नेगेटिव होगा, ये कंपलसरी है। आप लोग भी जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है घटाना। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम उस समय देख रहे थे कि अगर ए प्लस बी करते थे तो बी प्लस ए हम लोग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं। अगर ए माइनस बी किए हैं तो बी माइनस ए करेंगे तो वैल्यू क्या होगा चेंज हो जाएगा। कभी करके देखिएगा कि 3 माइनस 2 अगर करते हैं तो क्या आता है 1, अगर 2 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है -1, वैल्यू चेंज हो गया ना 1 और -1 आ गया। इसी तरह से इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसका सेकंड लॉ है कि ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। देखिए हम वहां पर एडेटिव लिख दिए थे, एसोसिएटिव लिख दिए थे, कम्युटेटिव लिख दिए थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिखे थे। इसका मतलब तो आप समझ ही रहे कि कौन सा ला है, वो उससे रिलेटेड देख ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। ये क्या हो गया कम्युटेटिव का और ये क्या हो गया एसोसिएटिव का, ठीक ना। कम्युटेटिव ये क्या हो जाता है एसोसिएटिव का। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। जिस तरह से एडिशन का था इसी तरह से इसका हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर का मतलब होता है, ठीक है हम बताते हैं, रुक जाइए। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखिएगा, मतलब स्केलर से अगर स्केलर कोई भी हो, जैसे हम यहाँ एम लेके बताए हैं, कहीं कहीं के लेके स्केलर मतलब कोई भी क्वांटिटी एक उठा लिया जाता है, आपकी ए बी सी डी कुछ भी उठा सकते हैं। स्केलर, स्केलर का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सारा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ हम एग्जांपल में बताएंगे भी कि लेट ए बी एनी वेक्टर एम बी एनी स्केलर। स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी आप जान ही रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड होता है इसमें, तो डायरेक्शन नहीं होता है। तो एम बी एनी स्केलर, देन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एम इज डिफाइंड एज, मतलब यही होगा कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर में स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज एम। अब मैग्नीट्यूड होता है ना तो क्या होता है एम मॉडुलस, मॉडुलस होता है। और एम मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एम जो होता है कि एक होता है, क्या होता है कि ग्रेटर इक्वल टू जीरो, एक हो जाएगा मॉडुलस हटाने पर एक माइनस एम आएगा, लेस इक्वल टू जीरो, यही होता है। ये ध्यान रखिएगा बात की कि ये मॉडुलस का वैल्यू दो हो गया, एक जीरो से बड़ा एक जीरो से छोटा, या बराबर भी हो सकता है। एम टाइम्स देन ऑफ ए एंड द डायरेक्शन इज, तो अब डायरेक्शन ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाएंगे तो क्या होगा फर्स्ट कि द सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि द सेम एज डेट ए इफ एम इज पॉजिटिव,
अगर हमको सेम होगा कब, जब एम पॉजिटिव होगा तो जो ए का डायरेक्शन रहेगा अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे मान लिया कि हमको एम से मल्टीप्लाई किए तो एम ई हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर सेकंड पॉइंट देखिएगा तो ये कहता है कि द सेम, क्या कहता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑपोजिट ऑफ ए, एक ऑपोजिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, अर्थात माइनस एम ए हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, किसका, ए का अपोजिट हो जाएगा। तो दो कंडीशन यहीं से ना बनता है मॉडुलस। स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर का मतलब हम बताएं कि क्या होता है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो वैल्यू होता है, एक प्लस एक माइनस, तो यही होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसका भी हम लोग को प्रॉपर्टी जानना है, ठीक है, इसका भी हम लोग को प्रॉपर्टीज जानना है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर। देखिएगा इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या, एसोसिएटिव लिख लीजिएगा आप पूरा, ठीक ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में क्या होता है कि देखिएगा एम, एन दो वेक्टर, दो लिए एम और एन दो स्केलर लिए हैं, अब वेक्टर एक है ए जो बराबर हो जाता है एन, एन बाहर भी रहेगा और एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर यह एम एन दोनों अगर साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, तो ये हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा का है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो उसको जगह नहीं है इस तरफ बताते हैं, क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें क्या है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि एम प्लस एन, एन प्लस एन के वेक्टर अगर मल्टीप्लाई किए, इसको अलग अलग भी करेंगे और फिर बाद में हम जोड़ देंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। या सेकंड नंबर इसी में है कि अगर एम बाहर हो, अगर ए प्लस बी दो अगर वेक्टर रहे, अगर दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम आ जाएगा। इसी में अगर तीसरका और कुछ मतलब बता रहे हैं कि कुछ और प्रॉपर्टीज वो भी ध्यान रखिएगा कि एम अगर माइनस ए से अगर मल्टीप्लाई किए या माइनस एम इंटू अगर वेक्टर ए या माइनस एम इंटू ए वेक्टर, ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। चौथा पॉइंट एक और देख लीजिएगा कि माइनस एम और माइनस ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम और ये ए वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आता है। तो ये सब पॉइंट की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा।